सभी को IIMT मीडिया की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का सम्मान। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद विश्वविद्यालय में देशभक्ति की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में IIMT विश्वविद्यालय के साथ IIMT एकेडमी और IIMT स्टार्स के बच्चों ने भी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर VP राकेश, सभी संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता का बड़ा ऐलान, पाठ्यक्रम में शामिल होगा एंटी करप्शन विषय। स्वतंत्रता दिवस पर IIMT विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने खास तौर पर IIMT स्टार्स के बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मंच से ही नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व IIMT समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता ने इस मौके पर IIMT स्टार्स को कक्षा 8 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। कुलाधिपति ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या बताते हुए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एंटी करप्शन विषय को शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही सिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए IIMT परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कई संकाय अध्यक्षों और शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल किले की प्राचीर से PM मोदी के बड़े ऐलान, लॉन्च किया मिशन सुदर्शन चक्र। देश आज 89वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी व शिलोंग तक लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहरा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया और कहा कि आने वाले 10 साल यानी 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ सिविलियन क्षेत्र, अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र आदि को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म से पूरी तरह सुरक्षा कवच दिया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि यह सुदर्शन चक्र एक ताकतवर वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करने के साथ कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। इस सुदर्शन चक्र की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पूरी रिसर्च देश में देश के लोगों द्वारा ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को किया सैल्यूट, कहा परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम हमले के बाद हमने सेना को खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। PM मोदी ने यह भी कहा कि अब हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को हम अलग अलग नहीं मानते। ये मानवता के समान दुश्मन है। अब भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को जिस स्वरूप में सहता रहा है उसे नहीं सहेगा। किसान हित और राष्ट्रीय हित में हमें यह समझौता मंजूर नहीं है। PM मोदी ने बताया भविष्य का रोड मैप, दाम कम और दम ज्यादा का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। पिछले साल PM मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था, जबकि इस बार 104 मिनट की स्पीच दी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम स्वतंत्रता का सम्मान करे, भविष्य को प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेस्ट होना है और यही समय की मांग है। हमें मिलकर वोकल फॉर लोकल मंत्र को साकार करना है। इसके लिए दाम कम दम ज्यादा का मंत्र होना चाहिए। PM मोदी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद ना करें।
बल्कि हमें पूरी ऊर्जा के साथ अपनी लकीर बड़ी करनी है। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के लिए रोते न रहे। हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर लंबी करें। अगर हमने यह रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को सौगात। खेलों को बढ़ावा देने के साथ 3.5 करोड़ रोजगार सृजन पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवक युवतियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह योजना युवाओं के लिए लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति शुरू की जा रही है। इसके तहत स्कूल से लेकर कॉलेजों तक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है, जिससे स्पोर्ट्स से जुड़े हर तरह के साधन बनाए जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम योजना के तहत जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियां हैं, पुराने दस्तावेज हैं, उन्हें सामने लाने के लिए तकनीक के आधार पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के खिलाफ हो। मैं उन लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूं जो ऐसी कोई भी नीति थोपने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने 12 साल में पहली बार लाल किले से किया आरएसएस का जिक्र, स्वयं सेवकों को दिया बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर सराहना की। 12 साल में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक रूप से संघ का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ की 100 साल की राष्ट्र सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल माँ भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसा आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों का आदर पूर्वक स्मरण करता हूँ। आरएसएस की 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा हमें प्रेरणा देती रहेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने आगाह किया कि षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं और मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने विजन 2047 का किया उल्लेख, कहा देश को हर क्षेत्र में बनाए आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश और देश के नागरिकों से आह्वान किया कि वे न केवल स्वतंत्रता की रक्षा करें, बल्कि भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्षेत्र में अपना योगदान दें। भारत की स्वतंत्रता असंख्य बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है, जिसे केवल उत्सव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में भागीदारी निभाए। आज भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। तकनीक, कृषि, शिक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में हमने बड़ी प्रगति की है, लेकिन हमें इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी ने विजन 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमें देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाना होगा। हमें अगले 22 वर्षों में ऐसा भारत बनाना है जो हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करे। सीएम योगी ने कहा कि आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता भी है। इसलिए हम सबको जाति, धर्म और क्षेत्र की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।